इससे पहले आप लोगों ने जीवन की प्रक्रिया चैप्टर में देखा, पाचन से संबंधित तथ्य के पैंक्रियाज है, लीवर है और सलवरी ग्लैंड लार ग्रंथियां हैं। लार की क्या भूमिका है, इस सबको आपने देखा। और आज आपको जो पढ़ना है विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या है उसको देखेंगे। देखिए, विटामिन में दो शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बीटा और एक है एमीन। बीटा मीन्स लाइफ and amine means essential. Life means in Hindi जीवन, essential means in Hindi आवश्यक। अर्थात जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ विटामिन कहलाते हैं। इसे वृद्धि कारक भी कहा जाता है। इसी विटामिन के थ्रू ही मानव शरीर डेवलप करता है, विकसित होता है और सॉल्वेंटी के आधार पर विटामिन को दो भागों में विभक्त किया गया। इसके आधार पर सॉल्वेंटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में विभक्त किया गया। पहला है फैट इनसॉल्युबल, दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल फैट इनसॉल्युबल का मतलब वसा में घुलनशील विटामिन, वाटर इनसॉल्युबल का मतलब जल में घुलनशील विटामिन। घुलनशील का मतलब जो है जो फैट में या जल में पूरी तरह से मिल जाए। जैसे आप देखते हैं पानी लेते हो, पानी में चीनी है, ये सब डालते तो उसमें पूरी तरह से मिल जाता है, तो पानी में घुलनशील हो गया। या कुछ ऐसे पदार्थ जैसे तेल है, ये सब में डालने से वो गल जाते हैं। तो जो ऐसे हैं जो पानी में या फिर जो है वसा में गल जाए, घुल जाए, तो इस तरह से उसकी जो सॉल्वेंटी है। तो अब आप देखेंगे एक एक करके जो है फैट इनसॉल्युबल विटामिन, कौन कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। जैसे पहला विटामिन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई, चौथा है विटामिन के। ये चार के चारों विटामिन जो हैं ये कैसे विटामिन है, वसा में
घुलनशील विटामिन है। देखिए जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, केमिकल नाम क्या है इसका? रेटिनॉल, रेटिनॉल रासायनिक नाम। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? देखिए विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है वह मछली का तेल। जैसे आप देखते हैं कि बच्चों को विटामिन ए का घोल दिया जाता है या विटामिन ए की गोलियां मिलती है जिसको रतौंधी की गोलियों के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या है? इसमें मछली का तेल होता है। तो इस तरह से जो मछली का तेल है ये सबसे बड़ा जो विटामिन ए का स्रोत है। इसके अतिरिक्त जो है पपीता है, गाजर है, अंडा है, दूध है, दही है, ये सब जो है इसके स्रोत हैं जिनका सेवन करने से जो है इस रतौंधी जैसे रोग से छुटकारा मिल सकता है। अगला है विटामिन डी। इस विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल है। इस विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में जब सूर्य का प्रकाश लाल रंग का होता है, ऐसे समय में हमको जो बाहर चलने में या धूप में बैठने से विटामिन डी प्राप्त होता है। अभी आप देखें इस कोरोना जैसी महामारी में जो वैज्ञानिकों का तथ्य सामने निकल करके आ रहा है कि विटामिन डी जो है इस रोग से लड़ने में काफी सक्षम साबित हो रहा है और साथ ही साथ जो इससे बॉडी की इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इस सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त जो है और क्या है? जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है, फल है आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे रिकेट्स या सूखा रोग। रिकेट्स या सूखा रोग होता है। सूखा ये खासकर जो देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है कि जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसको आप देखते हैं कि दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो जाता है। तो ऐसे में जरूरत उसको किस चीज़ की है कि जैसे पहली बात तो जो नवजात शिशु है, जन्म लिया है, तो उसको जो है सुबह और शाम जब सूर्य की लाल किरणें आए तो उसमें बच्चे को जो बाहर लेटाना चाहिए जिससे उसको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिले। और साथ ही साथ उसमें जैसे जो आयुर्वेद की कुछ जड़ी बूटी युक्त जो तेल है, विटामिन डी सूखा तेल है, उसका जो है इस्तेमाल बच्चों में करना चाहिए। तो इससे बच्चों में जो अस्थियां उनकी जो है वो कमजोर नहीं होती है, अस्थियां मजबूत होती है। और जब किसी भी व्यक्ति में जो अस्थियां मजबूत होती हैं तो समझ लीजिए कि उसकी इम्यून पावर जो है सही है, मजबूत है। अगला है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। कौन सा नाम? टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल जो ये विटामिन ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो है जन्म क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि नपुंसकता जिसको हम कह सकते हैं, नपुंसकता यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है। इससे जैसे अभी आपने विटामिन ए की गोलियां भी आती है,
तो उसका सेवन करना चाहिए इससे बचने के लिए कि जो है ऐसी समस्या ना आए। और फिर जो सबसे बड़ा इसका स्रोत है अनाज है। अनाज में मतलब ये है, आप लोग सोचते हो कि हम दाल चावल रोटी सब्जी तो इस तरह से खूब इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं, ऐसे उसके खाने के तरीके हैं, ग्रहण करने के तरीके हैं। कैसे? जैसे गेहूँ है, गेहूँ को जो है थोड़ा सा भिगो दें, भिगोने के बाद जो है उसका सेवन करें, सुबह सेवन करें उसका, एक रोटी बना करके। जो आपके चना है, मक्का है, इस समय जिससे मक्का मिल रहा है ना, मक्का मतलब जोन्हरी आप लोग कहते हो, उसका दाना जो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे में जो है विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका सबसे बड़ा स्रोत जो है अनाज ही है। इसके अतिरिक्त जो है दूध, मांस, मछली, अंडा और मशरूम, और फिर ये जो है आपके जो लहसुन है, प्याज है, ये सब इसके स्रोत है। फिर अगला विटामिन के। इस विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो नैप्थोक्विनोन है। नैप्थोक्विनोन। इसकी कमी से हेमरेज हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसका जो स्रोत क्या है, जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, चौलाई है, या जो अभी रबी के सीजन में आप देखेंगे चने की साग, बथुआ है, ये सब जो है जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये जो है विटामिन के स्रोत है। और इसके साथ साथ जो है मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, मक्खन है, पनीर है आदि से भी आपको जो है विटामिन के पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब आगे आप देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। वाटर इनसॉल्युबल कौन से दो विटामिन है? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये दो विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील है। अब इनका भी वर्गीकरण है, जैसे विटामिन बी है, इसमें विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, और विटामिन B3 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, इस तरह से फोलिक एसिड है। तो इसका ये जो है विभाजन है विटामिन बी का। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे पहला विटामिन B1, विटामिन इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम इसका जो है थायमीन। रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से बेरी रोग, कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। और इसका जो स्रोत क्या है? ईस्ट है, मांस है, दूध है, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, ये जो है इसके स्रोत है। और इसमें अधिकतर क्या होता है, जैसे जो रोग है कैसे जानेंगे कि ये रोग हो गया है? जैसे चेहरे पर, पूरी त्वचा पर ऐसे हल्की सी झुर्रियाँ बनना शुरू, त्वचा रूखा सूखा भी होना शुरू हो जाता है। अगला है विटामिन B2, विटामिन दूसरा
विटामिन B2, विटामिन B2 को जो है कहते हैं उसको राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसकी कमी से किलोसिस, डर्मेटाइटिस आदि हो जाता है। किलोसिस का मतलब होठ का फटना, किसी को आप देखेंगे होठ पर ये जो है चटकने लगता है, फटने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। और जैसे त्वचा में जो है, त्वचा के जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच में इस प्रकार से हल्की सी दरार बन जाती है, त्वचा जो रूखा सा लगने लगता है, बन जाती है। तो इसके लिए क्या करें? हरी सब्जियां हैं, ईस्ट है, पनीर है, गेहूं है आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर विटामिन B3 है, विटामिन B3, इस विटामिन B3 को रासायनिक रूप से हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। पैंटोथेनिक एसिड है, और इससे भी, इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है। वही लक्षण है कि जिसमें त्वचा जो फटना शुरू हो जाती है, त्वचा रोका सा, और इसका भी स्रोत जो है ये हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, ईस्ट आदि हैं। फिर है विटामिन B5, विटामिन B5, इसको जो है निकोटिनिक एसिड, रासायनिक रूप से इसको निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से पैलाग्रा रोग होता है। पैलाग्रा रोग में क्या लक्षण उसके? जैसे ये जीभ है, जीभ जो है मोटी हो जाती है, और मोटी होने के साथ साथ जो है इस जो कुछ काली सी पड़ने लगती है, आवाज़ स्पष्ट नहीं है, जो है भोजन का स्वाद भी नहीं ठीक से मिलता है। इसका भी स्वाद जो है क्या नाम स्रोत मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि है। विटामिन B6, विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया का मतलब शरीर में खून की कमी हो जाए, जिसमें पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, और शरीर जो है बहुत ही लगभग लोगों का शरीर तो मोटा होने लगता है, और फिर शरीर में जो है ब्लड नहीं रहता है, कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में जो है पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए अधिकतर जो है वो हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए, और साथ ही साथ इसमें जो तला भुना हुआ चीज यानी जो फैटी चीजें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो है जैसे दूध है, मेवा है, यानी कि जिसमें किशमिश, मुनक्का, बादाम, ये जो जितने भी है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे इसमें लाभकारी होता है। अगला विटामिन B12, विटामिन B12
B12, विटामिन B12 इसको रासायनिक नाम से जो रूप से साइनेकोवायलमिन, साइनेकोवायलमिन कहते हैं। साइनेकोवायलमिन इसकी कमी से भी परनिशस एनीमिया होता है, यानी कि जैसे एक जो अपने क्षेत्रीय भाषा में लोग कहते हैं कि एनीमिया यानी कि कमर होता है, एक पीलिया होता है, इसमें कमर जैसे जो है लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसका शरीर जो है वो कांसा जैसे बर्तन होता है, कांसे के बर्तन के समान जो है इसका शरीर जो है पीला पड़ना शुरू हो जाता है और शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो कच्चा यकृत है, मांस है, मछली है, दूध है आदि इसका जो स्रोत है, इसका सेवन करना चाहिए। अगला फिर आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां, यकृत, सोयाबीन, अंडा, दूध, पनीर आदि है। और लास्ट ये पहले विटामिन बी के अंतर्गत है, विटामिन बी का ये स्वरूप है। फिर अब एक दूसरा जो अभी हमने बताया, दूसरा क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी को रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण क्या है? इसमें मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, पस बनने लगता है, मुख से दुर्गंध आने लगती है। जो ऐसी कंडीशन हो तो ये समझ लेना चाहिए कि हाँ जो रोग है वो कौन सा रोग है, स्कर्वी रोग है। इसके लिए क्या सेवन करना चाहिए, जैसे आंवला है, मौसमी है, इन सभी का सेवन करना चाहिए और जो कि लाभदायक है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा विटामिन और विटामिन से संबंधित जो है उसकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन के स्रोत वो आपने देखा। अब इसी के साथ एक दूसरे टॉपिक पर फिर चर्चा करते हैं। दूसरा टॉपिक ऐसे में है ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप।